जय लर्नर्स, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट टू फिजिकल फीचर्स की बात कर ली, जहाँ पे हमने हिमालयन माउंटेन्स एंड नदर्न प्लेन्स को इन डिटेल पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग 4 फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, जो कि हमारा शुरू होगा थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीज़न से, विच इज़ द पेनिनसुलर प्लेटू। सो स्टूडेंट, जब हम प्लेटू की बात करते हैं, यस, प्लेटू आर ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट physiographic division of our country. They are the rich source of various minerals which are being found, those mineral deposits which are very important for our industries. So from that point of view, these plateau regions are very important. And yes, ये बहुत अच्छा एरिया भी हमारी कंट्री में कवर करते हैं. So yes, this is a third major physiographic division which we will cover, and then after later on the rest 3 which are there, जिसमें आपका इंडियन डेजर्ट है, then coastal plain we will talk about, and islands. They are not covering much area in our country. That's why the explanation on those physiographic division is not much. That will be done in a short period of time. So firstly we will try to complete the third physiographic division, which is the peninsular plateau. जब हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ओवरऑल फर्स्टली हम एज अ होल पेनिनसुलर प्लेटू की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करेंगे. देन आफ्टर उनके डिवीज़न जो हैं, 2 डिवीज़न आपको देखने को मिलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू को. एक हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है, दूसरा हमारा डेक्कन प्लेटू है. उन दोनों की रेस्पेक्टिवली हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की. सी इंडियन जो पेनिनसुलर प्लेटू, यस, इट्स अ काइंड ऑफ टेबल लैंड, एंड जो इसका जो फॉर्मेशन है, दे आर बीइंग कंपोज्ड बाय ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ? हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बात कर ली है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, ये ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है, और इसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं, हम फॉर्मेशन की जब बात करते हैं, सो इट वाज बीइंग फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड के बारे में अगर हम बात करें, तो जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट नहीं हुआ करते थे, जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे आपके, और एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोलते थे पैंजिया, तो उस पैंजिया का जब डिवीज़न हुआ, पैंजिया 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हुआ. एक हमारा अंगारा लैंड, दूसरा हमारा गोंडवाना लैंड, और इंडिया पूरा हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है. पेनिनसुलर प्लेटू भी उसी से आया हुआ है. तो जस्ट बिकॉज यहाँ इसका ओरिजिन ओल्डेस्ट लैंड मास से है, इसलिए हम इसका लैंड फॉर्म भी हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ ओल्डेस्ट लैंड मास इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन में. सो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. देन आफ्टर अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू के फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो यस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. द पेनिनसुलर प्लेटू, दे हैव ब्रॉड वैलीज ऑल्सो, which is rounded and shallow valleys. So that from that point of view, peninsular plateau are also very important. So कुछ हम पॉइंट अप कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड टू पेनिनसुलर प्लेटू. आप मैप में क्लियरली देख रहे होंगे. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू पेनिनसुलर प्लेटू, इट्स अ टेबल लैंड. सभी को पता है प्लेटू रीजन्स एक टेबल लैंड होता है, एंड कंपोज्ड ऑफ old crystalline igneous and metamorphic rocks. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लिखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू की, वो हो जाएगी, यस, इट इज़ अ टेबल लैंड. पेनिनसुलर प्लेटू इज़ अ टेबल लैंड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. देन आफ्टर जो आपका दूसरा पॉइंट होगा रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट, तो हमने अभी बात की गोंडवाना लैंड की. सो इट वॉज फॉर्म्ड due to the breaking and drifting of Gondwana land.
Then after, third point, it has broad valleys which is rounded and shallow as well. सो एज अ होल पेनिनसुलर प्लेटो के ये आप मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर कर सकते हैं, मेजर 3। देन आफ्टर हम डिवीजन पे आ जाएंगे। वन मोर टाइम, आपको एक डिवीजन क्या है, एक टेबल लैंड है जो कंपोज होता है ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। सेकेंड पॉइंट आप लिख देंगे इसके फॉर्मेशन से, फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग कंसीडर्ड एज ओल्डेस्ट लैंड मास, एंड इट हैज द ब्रॉड वैलीज व्हिच इज राउंडेड एंड शैलो इन नेचर। तो ये बात थी रिगार्डिंग पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करेंगे कि उनका डिवीजन क्या है। जो हमारे 2 बेसिक डिविजन्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वन बाय वन हम एक एक डिवीजन को इन डिटेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो 2 डिवीजन हैं आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के। नंबर 1 है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकेंड है आपका डेक्कन प्लेट्यू। तो जब हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस फर्स्ट डिवीजन। ये हमारा है फर्स्ट डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि है हमारा द सेंट्रल हाईलैंड्स। आपकी एनसीईआरटी जो रिटन है ये आपका पैराग्राफ में रिटन है, तो जब भी आप आंसर लिखने की कोशिश करिए आप हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना प्रेफर करिए। व्हेन यू विल राइट इन पॉइंट्स तो आपके कंटेंट भी क्लियर होते हैं कि आप किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रिलेटेड टू दैट फिजियोग्राफिक डिवीजन यू आर गोइंग टू राइट। दैट्स व्हाई दीज पॉइंट्स आई एम राइटिंग विच विल हेल्प यू आउट व्हाइल मेकिंग द नोट्स। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं इन योर नोटबुक। कमिंग टू द टॉपिक, तो पहला जो हमारा पार्ट है ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऑब्वियसली इट्स सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स की जब हम लोकेशन की बात करेंगे, यू कैन क्लियरली सी इन दिस मैप, इट लाइज टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा के नॉर्थ का जो प्लेट्यू रीजन है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कंसीडर करते हैं। So first important point related to the Central Highlands lies towards north of river Narmada। और उसके साथ साथ जब आप ये मैप देखेंगे आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो हमारा मालवा प्लेट्यू आपका दिख रहा है, मालवा प्लेट्यू के पूरे रीजन को हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स कवर कर रहा है। तो सिमिलर पॉइंट में यू कैन ऐड लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा एंड कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। ये हो गई इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग इट्स लोकेशन। देन आफ्टर आप इसके बाउंड्रीज में जाएंगे, तो जब आप इसकी साउथवर्ड बाउंड्री को देखेंगे तो यहां पे आपको विंध्यन रेंज मिलेगा। विंध्यन रेंज which is bounded by Satpura range, they are marking the southern boundary of Central Highlands। और जब आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे वहां पे आपको अरावली दिख रहा होगा, अरावली is marking as the northwest boundary of Central Highlands। So second important point, Vindhyan range bounded by Satpura in south and नॉर्थ वेस्ट में कौन है, अरावली, अरावली इन नॉर्थ वेस्ट।
तो पहले तो हमने पॉइंट में लोकेशन को क्लियर किया कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आपका सेंट्रल हाईलैंड सिचुएटेड है और मालवा प्लेटू का मेजर हिस्सा ये कवर करता है। देन आफ्टर इसके सदर्न बाउंड्री में अगर हम देखें तो हमारी विंध्यन रेंज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज वो इसके सदर्न बाउंड्री को मार्क करती है और अरावली इसके नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री को मार्क करती है। मूविंग अहेड टॉक अबाउट, और अगर हम अरावली की तरफ ही आगे बढ़ेंगे तो आप थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी मूव नॉर्थवर्ड अरावली के जब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और जाएंगे तो आप डेजर्ट एरिया में पहुंच जाएंगे। सो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स ग्रेजुअली मर्जेस विद द इंडियन डेजर्ट्स। तो ये पॉइंट भी अगर आप लिखना चाहें यू कैन क्लियरली ऐड ऑन। फिर जब आप सेंट्रल हाईलैंड्स के विथ को ऑब्जर्व करेंगे इन दिस मैप यू विल फाइंड इट इज वाइडर इन द वेस्ट, और ईस्ट में जाके थोड़ा आपका जो विथ है वो आपकी कम होती रहती है। सो द थर्ड पॉइंट यू कैन राइट सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। एज अ होल जब आप पूरे सेंट्रल हाईलैंड को देखेंगे तो वाइड में जो इसकी जो विड्थ है टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन ये कुछ ज़्यादा है जब हम ईस्ट साइड से कंपेयर करते हैं। अब ये हमारे थोड़ा ईस्टर्न साइड में चलते हैं। सो हम ईस्टर्न साइड में चलेंगे तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है सेंट्रल हाईलैंड का वो मार्क करता है हमारा बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। सो बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड इज मार्किंग द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ विच हाईलैंड? सेंट्रल हाईलैंड्स। दिस वुड बी योर नेक्स्ट पॉइंट। सो बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड marking the eastward extension of central highlands। और अगर आप पॉइंट्स को फ्रेम करना चाह रहे हो, वैसे इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ है, फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा और आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे छोटा नागपुर प्लेटू। सो फर्दर एक्सवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स इज नोन बाय छोटा नागपुर प्लेटू और मार्क्ड बाय छोटा नागपुर प्लेटू जो दामोदर रिवर हमारी ड्रेन करती है। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें हमने 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली रिगार्डिंग द सेंट्रल हाईलैंड्स। फिर से शुरू करते हैं। Firstly location, so lies towards the north of river Narmada and covering the major area of Malwa Plateau. Then after आपकी जो सदर्न बाउंड्री मार्क करती है सो विंध्यन रेंज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज इन द साउथ डायरेक्शन, अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मार्किंग इट्स बाउंड्री। देन आफ्टर और अगर नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन में आप जाएंगे तो आप ग्रेजुअली मर्जेस विद द इंडियन डेजर्ट, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइडर है वेस्ट डायरेक्शन में कंपेयर टू ईस्ट डायरेक्शन। देन आफ्टर बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड दे आर मार्किंग द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आर मार्क्ड बाय छोटा नागपुर प्लेटू जो हमारी दामोदर रिवर ड्रेन करती है। तो ये तो कहानी थी फर्स्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, दैट इज व्हाट, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा हिस्सा है पूरे पेनिनसुलर प्लेटू का उसकी हम बात करने वाले हैं। और दूसरा हिस्सा जो है हमारा वो क्या है? वो है हमारा डेक्कन प्लेटू, द ट्रायंगुलर लैंडमास। वेरी इंपॉर्टेंट, डेक्कन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जो मिनरल्स के हमारे डिपॉजिट्स हैं, सारे मेजर मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं इन इंडिया, दे आर बीइंग फाउंड इन डेक्कन प्लेटू ओनली। तो अब आइए उसकी बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू की जिसका नाम है द डेक्कन प्लेटू। और यहां पे भी स्टूडेंट्स हम सिमिलरली विल ट्राई टू फ्रेम द पॉइंट which will help us to prepare the characteristics of these physiographic divisions।
हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो लेटर ऑन एग्जाम्स में हमें हेल्प करें एट द रिवीजन वीडियो वाइल राइटिंग द आंसर। यही पर्पज है इन वीडियोस का। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक रिवर नर्मदा के नॉर्थ में था तो दूसरा रिवर नर्मदा के साउथ में होगा। सो फर्स्ट पॉइंट वुड बी लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। वहां पे आपने देखा था जो हमारी सतपुरा रेंज है, दे आर मार्किंग द सदर्न बाउंड्री ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। तो जो उसका सदर्न होगा यहां डेक्कन का वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। सो यू विल राइट सतपुरा रेंज marking the broad base in north direction. For what? For the Deccan Plateau. Broad base in north. अब हम डेक्कन प्लेटू के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में सतपुरा उसके नॉर्थ में आ जाएगी। तो सतपुरा रेंज इसका व्हाट यू वुड से मार्किंग द ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ डेक्कन प्लेटू। देन आफ्टर यस ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, शेप वाइज आप जाएंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इफ यू वांट यू कैन राइट इट। देन आफ्टर व्हेन यू विल टॉक अबाउट द वेरिएशन इन हाइट, तो डेक्कन प्लेटू की जो हाइट है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में हाइयर है, और जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं इसका जो हाइट है वो कम होने लगता है, एंड दे यूज टू बी स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स। तो देन नेक्स्ट characteristics would be the Deccan Plateau is higher in height, higher की हम बात करेंगे higher in west and slope gently eastwards, slope gently eastwards। ये आपका हो जाएगा थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आफ्टर अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इसके बाद, so in Deccan Plateau when you will talk about its another features, the next important characteristics related to Deccan Plateau, अब हम ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात करेंगे। आपका नॉर्थ डायरेक्शन में you have Satpura range, the three hill ranges are being found, Mahadev, Maikal and Kamur hill ranges, they are marking the eastward extension of Deccan Plateau. So this would be the next characteristics of the Deccan Plateau. Mahadev, Maikal and Kamur hill ranges. Mahadev, Maikal and Kamur hill ranges marking what? Marking eastward extension. Which one? ईस्टवर्ड, जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस डेक्कन प्लेटू। देन आफ्टर थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं जो आपकी डेक्कन प्लेटू में मिलती हैं। जब हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करते हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये भी आपके डेक्कन प्लेटू का ही हिस्सा है। देन आफ्टर जो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ डेक्कन प्लेटू, when you will see the map, you will find the western edge of Deccan Plateau, they are being marked by Western Ghats, and eastern edge of Deccan Plateau they are marked by Eastern Ghats. तो Deccan Plateau में ये एक और क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है related to Eastern Ghats and Western Ghats. So ये भी आप as a point can write while writing the characteristics of Deccan Plateau. So eastern edge of Deccan Plateau known as Eastern Ghats and western edge of Deccan Plateau is known as Western Ghats. Eastern Ghats and Western Ghats में differentiate quite common question है जब कभी भी आपका Deccan Plateau से क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलिए अब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स एंड दूसरी तरफ है आपका ईस्टर्न घाट, इन दोनों के अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें
तो वेस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपके थोड़े बहुत हिल रेंजेस मिलते हैं, थोड़ी बहुत आपकी जो पीक्स मिलती हैं, इनकी जब एवरेज हाइट है, द एवरेज हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट इज बिटवीन, एवरेज हाइट वो है आपकी 900 टू 1600 मीटर। कितनी है? 900 टू 1600 मीटर। वहीं दूसरी तरफ जब हम ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एवरेज हाइट है वो काफ़ी कम है। क्योंकि क्यों कम है? यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी डेक्कन प्लेटू है वो हायर है वेस्ट में, और ईस्ट जाते जाते दे यूज्ड टू बी स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स। तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो सिर्फ 600 मीटर है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। देन आफ्टर जो हमारा वेस्टर्न घाट है, इट्स अ सोर्स ऑफ मैनी बिग रिवर्स। कई सारी जो बड़ी रिवर्स हैं वो हमारे वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। सो यू कैन राइट बिग रिवर्स originate from, big rivers originate from where? From eastern ghats. From here, for example, you can write Godavari, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स आपकी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। बट यहाँ पे ईस्टर्न घाट पे कोई बिग रिवर्स नहीं ओरिजिनेट होती हैं। नो बिग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट में है उसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट दैट इज महेंद्रगिरी, नाम है महेंद्रगिरी, एंड हाइट इज 1501 मीटर। तो एक शॉर्ट नोट्स में आपके क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको भी डिस्कस करना जरूरी था, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। एंड विद दिस वी आर डन विद द थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन विच इज़ द पेनिनसुलर प्लेटू, जहाँ पे हमने पेनिनसुलर प्लेटू एज अ होल, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी हमने बात की। देन आफ्टर उनके दो डिविजन्स को हमने स्टार्ट किया। फर्स्टली हमने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में एक एक पॉइंट्स को समझा, उसके बाद डेक्कन प्लेटू, एंड आफ्टर दैट इन डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स की कहानी हमने क्लियर की। अब बारी आती है फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन की। अब जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं इन पे ना ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन है, ना आपके ज़्यादा पॉइंट्स जर्नली फ्रेम होते हैं, और ना भी बहुत ही शॉर्ट नोट्स में मेनली ये आपको कभी लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आता। लॉन्ग में आता है तो कभी कभी कोस्टल प्लेन से दे कैन फ्रेम, क्योंकि वहाँ पे आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पॉइंट्स कैन बी फ्रेम्ड। बट मेनली these three physiographic divisions used to be asked for the short answers only, and nothing much are being given in your book as well। जब हम डिस्कशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे, एंड द फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है आपका वो है द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को हम कभी कभी थार डेजर्ट से भी आइडेंटिफाई करते हैं, तो चाहे बोल दो इंडियन डेजर्ट या आप कह सकते हो थार डेजर्ट। ये है हमारा फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडियन डेजर्ट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप सभी को पता है, जब हमने वहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू के फर्स्ट डिवीजन सेंट्रल हाईलैंड की बात की थी, तो वहाँ हमने क्या कहा था, फर्दर नॉर्थ वेस्ट जब हम एक्सटेंड करेंगे इन पेनिनसुलर प्लेटू हम कहाँ पहुँचेंगे, डेजर्ट रीजन्स में। अब उन्हीं डेजर्ट रीजन्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हम लोकेशन की बात करेंगे, सो यू विल क्लियरली राइट देयर इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। सिंपल। सो लाइज टुवर्ड्स वेस्टवर्ड मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। ये हो जाएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट। देन आफ्टर वी ऑल नो डेजर्ट रीजन्स व्हाट दे आर द डेजर्ट, सभी को पता है
ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपके एक्सट्रीमली ड्राई लैंड मास देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लो वेजिटेशन कवर, लो रेनफॉल लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एंड फॉर द फैक्ट लेट मी टेल यू, जो डेजर्ट है ना सिर्फ इंडिया की, ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द ग्लोब हम जब डेजर्ट्स की बात करते हैं, सो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ अर्थ्स लैंड, कितना 1/5 है पूरी अर्थ का जो लैंड है उसको किसने कवर करके रखा है, सिर्फ डेजर्ट ने। तो थोड़ा ये फैक्ट आपके लिए रिगार्डिंग द डेजर्ट, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1/5 ऑफ अर्थ्स लैंड, मतलब पूरी दुनिया में जितना एरिया है, जितना लैंड मास है, उसका 1/5 किसने कवर करके रखा है, डेजर्ट ने कवर करके रखा है। एंड प्रोवाइडिंग द सेटलमेंट टू 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। और यहां पे ऐसा नहीं है कि इस डिफिकल्ट क्लाइमेटिक सिचुएशन में लोग रहते नहीं हैं, पूरे वर्ल्ड की जो 1/6 पॉपुलेशन है, अराउंड बिलियन पीपल, मोर देन दैट, they are living where they are living here in desert regions. इंडियन डेजर्ट्स की बात नहीं हो रही है, एज अ होल ऑल अराउंड द ग्लोब जितने डेजर्ट रीजन मिलते हैं, ये कुछ फैक्ट्स उनसे रिलेटेड थे। अब आते हैं फिर से इंडियन डेजर्ट्स पे। तो इंडियन डेजर्ट्स के रिगार्डिंग जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि यस, इट इज द रीजन्स which are not experiencing much rainfall or receives rainfall around 150 mm per year। पूरे साल इतनी बारिश होती है सिर्फ 150 mm, very less। And the only river which is being found in Indian desert, the name is Luni। Luni is the only river found here in Indian deserts। ये एक important characteristic हो जाएगा। Then after few more important characteristics related to the Indian deserts, you may write, जब इनके हम composition की बात करते हैं, so बर्चन्स आर द सैंड ड्यून्स। हम सभी को पता है डेजर्ट्स एरिया हमारे सैंड ड्यून से कवर होते हैं, तो मेजर जो हमारा इंडियन डेजर्ट्स है दे आर बीइंग कवर्ड बाय द बर्चन्स। तो बर्चन्स आर कवरिंग द मेजर एरिया। बर्चन्स क्या होते हैं, ये आपके क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, कवर्स मेजर एरिया। और हम सभी को पता है हमारा जो डेजर्ट है वो आपका पाकिस्तान बॉर्डर से अटैच्ड है या उससे आप बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे जो मेजर एरिया जो इंडिया में है वहाँ पे आपको बर्चन्स मिलेंगे, बट नियर द इंडो पाक बाउंड्री वहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। दैट इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग इंडियन डेजर्ट्स। बर्चन्स कवर्स मेजर एरिया बट longitudinal sand dunes are common near Indo-Pak boundary। तो ये थी आपकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू इंडियन डेजर्ट्स। बहुत छोटा सा टॉपिक, lies towards the western margin of Aravalli Hills, not receiving much rainfall, only 150 mm per year. Luni is the only river which is being found here. Then after, mainly covered by the birches, crescent shaped sand dunes, and near Indo-Pak boundary आपको longitudinal sand dunes ज़्यादा देखने को मिलती है। एक फैक्ट हमने रिलेटेड टू डेजर्ट डिस्कस किया है कि पूरी दुनिया में जो अर्थ्स लैंड है उसका 1/5 हिस्सा किससे कवर है, डेजर्ट से, और इन्हीं डेजर्ट रीजन में अराउंड 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग। सो ये बात थी अबाउट द 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन,
एंड दैट इज कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन की बात यहां होने जा रही है, द फिफ्थ वन। सो आपका फिफ्थ जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है रिगार्डिंग इंडिया, दैट इज द कोस्टल प्लेन, द कोस्टल प्लेन। एंड व्हेन यू विल सी द मैप, यू कैन क्लियरली सी कोस्टल प्लेन की जो आपकी लोकेशन है, दे आर बीइंग लोकेटेड, व्हाट यू वुड से, दे आर फ्लैंक्ड टूवर्ड्स द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में आपके कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द नैरो स्ट्रिप विच इज बीइंग फाउंड वेस्ट डायरेक्शन में। आप जब देखेंगे जो अलोंग द अरेबियन सी जो हमारा कोस्टल प्लेन एरिया है वो है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड सिमिलरली जो हमारा अलोंग द बे ऑफ बंगाल कोस्टल स्ट्रिप है टूवर्ड्स द ईस्टर्न डायरेक्शन, वो है हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोकेशन की बात करते हैं, सो दे आर द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स विच आर बीइंग फाउंड अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन ईस्टर्न डायरेक्शन, जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, एंड वेस्टर्न डायरेक्शन विच इज इन अरेबियन सी, वो हमारा हो जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसके भी दो कैटेगरीज हैं या दो डिवीजन की हम बात कर लेंगे। तो पहला तो है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आप क्लियरली मैप में देख रहे होंगे जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की हम बात करते हैं, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दे आर बीइंग हैविंग द थ्री डिविजन्स। थ्री डिविजन्स है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। नंबर वन जो नदर्न मोस्ट है, सो नॉर्थवर्ड जो आपका है वो है कोंकण, नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन। देन जो सेंट्रल में है आपका वो है आपका कन्नड़ प्लेन, एंड द सदर्न पार्ट इज मालाबार। लोकेशन कहां है? अलोंग द अरेबियन सी। ये हमारे कोस्टल प्लेन मिलते हैं जिनको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। इनके थ्री डिवीजन है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। कोंकण आपका नॉर्थवर्ड स्ट्रेच, सेंट्रल स्ट्रेच कन्नड़ और सदर्न स्ट्रेच आपका मालाबार। अब कहानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को जब आप क्लियरली देखेंगे, सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ये कंसीडर किया जाता है जो हमारा बे ऑफ बंगाल में है। अलोंग द बे ऑफ बंगाल दे आर बीइंग फाउंड, दे आर वाइडर ऑल्सो एंड मोर लेवल्ड जब हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन राइट वाइडर एंड मोर लेवल्ड। देन आफ्टर यहां पे अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हैज टू डिविजन्स। अब वो टू डिविजन्स कौन से हैं? तो इसका जो फर्स्ट डिवीजन है, जो नदर्न डिवीजन है, उसको हम बोलते हैं नदर्न सरकार, नदर्न सरकार। और जो हमारा सदर्न स्ट्रेच है ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वो है हमारा कोरोमंडेल कोस्ट, कोरोमंडेल कोस्ट। इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन तो जो हमारी रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकल रही थी, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, दे आर फॉर्मिंग द डेल्टा हियर बिफोर मर्जिंग इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से मिलने से पहले ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ डेल्टास को फॉर्म करती है। तो ये एक अनदर फीचर है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो रिवर्स यूज्ड टू फॉर्म द डेल्टा ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी forms the delta, formed delta. Then after, Lake Chilika is an important feature of eastern coastal plain. Odisha में आपको देखने को मिलता है, you can clearly see there. So Lake Chilika, about Lake Chilika you can write here as well. And with this, again we are done with the fifth physiographic division जो था हमारा the coastal plain. Coastal plain की location सबसे पहले, so yes, they are the narrow coastal strip
विच आर फ्लैंकिंग टूवर्ड्स द अलॉन्ग द अरेबियन सी आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, अलॉन्ग बे ऑफ बंगाल यू हैव ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के आपके 3 डिवीजन हैं, नदर्न स्ट्रेच कोंकण, सेंट्रल स्ट्रेच कन्नड़ एंड द सदर्न स्ट्रेच मालाबार। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे जब हम जाते हैं ये ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा लेवल्ड है कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसके 2 डिवीज़न हैं, पहला डिवीज़न जो नदर्न डिवीज़न है दैट इज़ नदर्न सरकार एंड द सदर्न डिवीज़न इज़ कोरोमंडल कोस्ट। इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रिवर्स जो हमारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे आर फॉर्मिंग द डेल्टा एंड Lake Chilka is another important feature related to eastern coastal plain. And with this we are done with the 5th physiographic division which is the coastal plain. अब हम पहुंच गए हैं एकदम एंड पे और एंड है हमारा द लास्ट physiographic division जो कि है क्या? आइलैंड्स। आइलैंड्स 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 की कहानी अब हम पढ़ेंगे। सो द आइलैंड्स, 6th वन। जब हम आइलैंड्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइलैंड्स, हम सभी को पता है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। अपार्ट फ्रॉम जो मेनलैंड ऑफ इंडिया उसके अलावा हमारे पास 2 आइलैंड्स भी हैं। आप क्लियरली मैप में देख रहे होंगे। टुवर्ड्स द अरेबियन सी साइड जो हमारा वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड जहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, देयर वी हैव द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये क्लोज टू केरला है। सो 2 आइलैंड्स हैं आपके जिनकी हमें बात करनी है। पहले हम बात करेंगे द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। So Lakshadweep group of island, they are situated or being found in the Arabian Sea and they are quite close to the Kerala। जहाँ तक लोकेशन की हमने बात की, इनका जो कॉम्पोजिशन है they are being composed by small coral islands। So composed of कई सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलके हमारे दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर बीइंग फाउंड, स्मॉल कोरल आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अर्लियर जो इनके नेम थे, इट्स नॉट बीइंग नेम्ड एज लक्षद्वीप। इसका पहले नाम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं हुआ करता था। अर्लियर दे आर बीइंग नेम्ड एज लैकादीव, मिनिकॉय एंड अमीन दीव। पहले इनका नाम क्या था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन दीव ग्रुप ऑफ आइलैंड। बट इन द ईयर ऑफ 1973 they named as Lakshadweep. When they are being named as Lakshadweep in the year of 1973. Then after अगर हम एरिया की बात करें लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की, सो दे हैव एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। देन आफ्टर इनके जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की बात करें या आप एक तरीके से कैपिटल कह सकते हो, तो कावारती इज बीइंग कंसीडर्ड एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर फॉर द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देन आफ्टर द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, इसी आइलैंड में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं पिटी आइलैंड, जहाँ पे आपको बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलती है, विच इज़ अनइनहैबिटेड, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट आपको वहाँ देखने को नहीं मिलता। सो दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया विच इज द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। वन मोर टाइम, अ क्विक रिविजन, composed of small coral islands earlier being named as Lakshadweep, Miniko and Amindev। 1973 में इसको नाम दिया गया एज लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसके जब हम कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो आपका कावारती है। देन आफ्टर जो एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। एंड पिटी आइलैंड पे हमारी एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, जहाँ पे आपका ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। तो ये बात थी आपकी रिलेटेड टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया, जो था हमारा लक्षद्वीप।
अब लक्षद्वीप के बाद ये तो हमारा वेस्टर्न मार्जिन पे जो हमारा आइलैंड है वो था। अब ईस्टर्न की तरफ चलेंगे तो हमारा है बे ऑफ बंगाल में वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। द सेकेंड वन, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो कंपेयर टू लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, जब आप अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इलोंगेटेड आपको देखने को मिलेगा। सो इन अ इलोंगेटेड चेन इन बे ऑफ बंगाल दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड आर बीइंग फाउंड एंड कंपेयर टू लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड you will write they are bigger in size. Yes, they are bigger in size compared to Lakshadweep. लक्षद्वीप के कंपेयर में आप देखेंगे ये ज़्यादा न्यूमरस है, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो ज़्यादा है, एंड मोर स्कैटर्ड ऑल्सो, ज़्यादा एरिया भी कवर करते हैं, एंड मोर स्कैटर्ड एंड न्यूमरस। Then after Andaman and Nicobar group of island, they are being well known for their flora and fauna. Wildlife biodiversity के लिए बहुत अच्छे से हमारे group of island they are being known. Their rainforests are being found in the Andaman and Nicobar group of island. तो जो हमारी रिट्रीवल मानसून होती है, रिट्रीटिंग मानसून, उसके थ्रू यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इसके तो टू मेजर डिवीजन है। इट हैज टू मेजर डिवीजन विच इज टू मेजर डिवीजन ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो नॉर्थ का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं अंडमान, एंड जो साउथ का हिस्सा है आपका वो हमारा है निकोबार। So two division it has, अंडमान एंड निकोबार। तो नदर्न पार्ट जो पार्ट है इस इलोंगेटेड चेन का वो हमारा अंडमान है और सदर्न वाला निकोबार है। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें सो पोर्ट ब्लेयर हम सभी को पता है इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो दिस इज एंड वन मोर फैक्ट रिलेटेड टू अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडिया का जो एक ओनली एक्टिव वॉल्केनो है वो आपको मिलता है इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और जिस आइलैंड पे मिलता है वो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द नेम वेयर इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो आर बीइंग फाउंड। तो ये कुछ फैक्ट रिलेटेड टू अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड विद दिस वी आर डन विद द आइलैंड्स ऑल्सो। सो हियर स्टूडेंट्स वी आर डन विद ईच टाइप ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि हमारे फिजियोग्राफिक रिचनेस को शो करती है। हमने 6 काइंड ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात की, फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स टू आइलैंड्स। और हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन में आपने नोटिस किया होगा कि उसकी एक अलग स्पेशलिटी है, उसकी एक अलग यूनिकनेस है जो हमें फिजियोग्राफिकली रिच नेशन बनाता है। हम जब माउंटेन्स की बात करते हैं तो वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो रिवर्स के पेरिनियल फ्लो को इंश्योर करता है, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दो स्नो पीक्स, हिमालयाज, दोज हिल स्टेशंस, दे आर बीइंग फाउंड ओवर देयर। फिर प्लेन पे जब हम आते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडस्ट्री सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारे जो प्लेट्यूज हैं ये हैव द रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कौन देगा? यही देंगे। हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज दे आर इंश्योरिंग दोस पोर्ट एक्टिविटीज। जो आइलैंड्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन की अपनी एक यूनिकनेस है जो इंडिया को कंबाइनली एक फिजियोग्राफिक रिच नेशन में कन्वर्ट करता है। सो ये इस बारी कहानी थी अबाउट द चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आई होप these videos will help you in your revision. Thank you everyone for watching. Do like, share and subscribe. Bhugraphy. Thank you.